नमस्कार, 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सुबह 11:30 बजे मीटिंग होगी। पीएम ने सभी दलों से बैठक में शामिल होने की अपील की है। सर्वदलीय बैठक में सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव से हुई पूछताछ। ईडी ने पटना दफ्तर में 10 घंटे तक किए सवाल जवाब। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को भी समन। ईडी ने आज तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया। लालू यादव से 10 घंटे हुई ईडी की पूछताछ पर आरजेडी नेता सारिका पासवान का बीजेपी पर हमला। बदले की भावना से हो रही कार्रवाई, विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल। ईडी के समन पर बोली आरजेडी नेता मीसा भारती, केंद्र सरकार डरी हुई है। आज हमारी बारी, कल किसी और दल की भी आ सकती है बारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर 15.5 घंटे तक ईडी ने की जांच। अवैध खनन घोटाला मामले को लेकर कल सुबह 7 बजे सोरेन के घर पहुंची थी ईडी की टीम। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर में ईडी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली में सोरेन से जुड़े 3 ठिकानों पर ईडी की टीम ने तलाशी ली। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से एक HR नंबर की BMW कार साथ ले गई ईडी की टीम। सूत्रों से खबर, ईडी ने कई दस्तावेज भी जब्त किए। जोगेश्वरी भूमि घोटाला मामले में उद्धव गुट के नेता रविंद्र वायकर से ईडी ने पूछताछ की। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविंद्र वायकर ने कहा, हमने बैंक के दस्तावेज और अन्य विवरण जमा कर दिए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से भी ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने हुड्डा से 7 घंटे तक सवाल जवाब किए। मानेसर लैंड डील घोटाला मामले में 14 दिन में दूसरी बार हुई है पूछताछ। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करने से जुड़ी याचिका पर आज होनी है सुनवाई। याचिका में दूसरे पक्ष के नहीं आने से सुनवाई टली। शैलेंद्र पाठक की याचिका पर होगी सुनवाई। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार अरुण योगीराज को कर्नाटक के राज्यपाल ने सम्मानित किया। राम मंदिर में स्थापित कृष्ण शिला पत्थर से बनी 51 इंच की रामलला की मूर्ति बनाने के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आंगनवाड़ी वर्कर पर पुष्टाहार न वितरित करने का आरोप। लोगों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। यूपी के बदायूं में रिश्वत लेते दारोगा को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। जरीफ नगर के दहगवा पुलिस चौकी पर तैनात दारोगा देवेंद्र से 20,000 रुपए भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नियमों के खिलाफ चल रहे हॉस्पिटल, दादू पर जड़ा ताला। हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तालाब में तैरता मिला बुजुर्ग का शव। एक दिन पहले घर से लापता हुआ था शख्स। बच्चों ने खेलने के दौरान तालाब में तैरता शव हुआ देखा। हरियाणा के पश्चिमी यमुना नहर के किनारे लॉरेंस गैंग के शूटर की गोली मारकर हत्या। हाथ पैर बंधे जला हुआ मिला शव। वारदात के बाद फेसबुक पर देवेंद्र बम्बीहा नाम के पेज से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली। शूटर राजन को गोली मारने के बाद हाथ पैर बांधकर उसे जलाया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 10,000 का इनामी लुटेरा एनकाउंटर में घायल हुआ। बाइक, तमंचा और सोने के जेवरात बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लकड़ी माफिया के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। यूपी के अंबेडकर नगर में दहेज हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। सास, ससुर और पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 20,000 का जुर्माना भी लगा। नोएडा में चलती कार में अचानक से आग लगी। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कार को रखवाकर आग पर काबू पाया। दिल्ली साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से छलांग लगाकर वकील ने की खुदकुशी। मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेकाबू क्रेन से बुजुर्ग को मारी टक्कर। अस्पताल जाते वक्त बुजुर्ग की रास्ते में मौत।
बड़ी खबर का करेंगे जो कि अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय छात्र की हत्या को अंजाम दिया गया है। पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। एक भारतीय छात्र की हत्या कर दी गई। सर पर हथौड़े से 50 बार वार किया गया। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी में ये एक ग्रोसरी स्टोर का सीसीटीवी फुटेज है और इस सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि बेरहमी से एक के बाद एक 50 बार वार किया जाता है सर पर। शख्स के भारतीय ये छात्र है जिसके सर पर 50 बार वार किया जाता है हथौड़े से और फिर उसकी मौत हो जाती है। ये पूरा घटनाक्रम अमेरिका के जॉर्जिया का है, जहां पर एक नशेड़ी की मदद करना इस शख्स को, इस भारतीय छात्र को इतना महंगा पड़ा कि बदला उसे अपनी जान गंवाकर देना पड़ा। उसकी कीमत उसे अपनी जान गंवाकर देनी पड़ी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीटकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये पूरी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका के जॉर्जिया से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक बेघर नशेड़ी ने भारतीय छात्र की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी ने भारतीय छात्र पर एक या दो नहीं बल्कि करीब 50 बार वार किए। वो हथौड़े से तब तक हमला करता रहा जब तक उसने विवेक सैनी को मौत के घाट उतार नहीं दिया। ये खौफनाक वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही भारतीय छात्र स्टोर से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, आरोपी उस पर हथौड़े से हमला कर देता है। दरअसल विवेक सैनी इसी स्टोर में क्लर्क के तौर पर काम करता था और उसने आरोपी फॉकनर को स्टोर में आश्रय दे रखा था। लेकिन जब उसे फॉकनर को स्टोर से जाने के लिए कहा तो यह आरोपी को इतना नागवार गुजरा कि उसने भारतीय छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी। अटलांटा में भारतीय दूतावास ने इस हत्याकांड की निंदा की है। वहीं इस वारदात के बाद हरियाणा में विवेक सैनी का परिवार सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्र ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों से शामिल होने की अपील है। बजट सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बेहद महत्वपूर्ण और केंद्र की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। बजट से पहले 11:30 बजे सुबह इस बैठक की शुरुआत होनी है। मीटिंग में एजेंडे पर चर्चा होगी। 31 जनवरी से दरअसल बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और यही एक बड़ी वजह है कि 31 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और हर बार ये प्रक्रिया रहती है और उसी प्रक्रिया के तहत केंद्र ने ये पूरी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों से शामिल होने की अपील की गई है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये अंतरिम बजट है जो कि पेश किया जाना है और कल से इस बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 31 जनवरी से इस बजट सत्र की शुरुआत हो जानी है। लेकिन उससे पहले आज केंद्र की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक का समय तय किया गया है, सुबह 11:30 बजे बैठक होगी।